सुनिए 12 नंबर देखिएगा। 12 नंबर बोल रहा है जब एक धारामापी, सवाल को क्लियर करेगा, जब एक धारामापी के साथ 4 ओम का शंट लगाया जाता है, जब एक धारामापी के साथ 4 ओम का शंट लगाया जाता है तो विक्षेप 1/5 रह जाता है। 1/5 के मतलब उसमें मान लीजिए कि 5 भाग है, उसका एक ही भाग रह जाता है। यदि श्रवण कीजिएगा, यदि इस प्रबंध के साथ 2 ओम का शंट लगाया जाए तो विक्षेप कितना रह जाएगा, समझ रहे हैं? तो ध्यान देना है, जब एक धारामापी के साथ 4 ओम का शंट लगाया जाता है, यानी धारामापी का प्रतिरोध पता नहीं है, धारामापी का प्रतिरोध पता नहीं है, और ये बोला है कि जब लगाया जाता है तो विक्षेप 1/5 रह जाता है। विक्षेप 1/5 के मतलब कि धारा उसमें 1/5 बह रही है गैलोमीटर में, और इस प्रबंध के साथ 2 ओम प्रतिरोध का शंट और लगा दिया जाए। पहले से शंट 4 लगा है, 2 उसमें और जोड़ दिया जाए तो विक्षेप कितना रह जाएगा, क्लियर कीजिएगा। सवाल को देखिए, ये धारामापी है जिसका प्रतिरोध कैपिटल जी से दर्शाते हैं। इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है, इसका प्रतिरोध को कम करने के लिए शंट लगाया गया है। ये है शंट, ये है धारामापी। इस समय S बराबर 4 ओम का लगा है, इसमें IG बहता है तो इसमें I माइनस IG बहेगा, है कि नहीं है? सवाल यही बोला है कि जब धारामापी के साथ 4 ओम का एक शंट लगा है, शंट का कार्य यही होता है कि धारामापी को प्रतिरोध को कम करता है। अगर किसी भी, जैसे हमने बताया था कि धारामापी अक्सर किलकित कुंडली धारामापी होती है, तो किलकित, मान लें कि किलकित कुंडली धारामापी है और हम अमीटर को हमेशा मेंस तार के श्रेणी क्रम में ही जोड़ते हैं। अमीटर जो है, अमीटर को मेंस तार जो आता है, गर्म तार जिसमें धारा आती है, पोल से 2 तार आती है जिसमें बता रहे हैं कि एक से धारा आती है और दूसरे से धारा, तो जो आप मेंस तार के नाम सुने होंगे और अर्थ के नाम सुनेंगे, तो अर्थ से धारा जाती है और मेंस से धारा आती है। तो जब अर्थ से धारा जाती है और मेंस आती है, तो जिसमें धारा आती है उसमें अमीटर लगाते हैं। जिस तार में धारा आ रही है उसी तार में अमीटर लगाते हैं। अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ये बताइए, अमीटर जो बना है वो किलकित कुंडली धारामापी का बना होता है, तो ओनली धारामापी हम प्रयोग करते, तो धारामापी जो है किलकित कुंडली होती है, और किलकित कुंडली धारामापी जो होती है नर्म लोहे की, क्रोड, एल्युमिनियम, तांबे या अणु जो तार होते हैं, जुड़े होते हैं,
उसमें कुछ धारा नुकसान होगा, प्रतिरोध अधिक होता है तो जब प्रतिरोध अधिक होगा तो कुछ धारा का नुकसान होगा। इसलिए इसके समांतर क्रम में एक कम प्रतिरोध का तार डाल देते हैं, जिसे शंट का नाम दिया गया, जो आपको पढ़ाया जा चुका है, जिसे शंट का नाम दिया गया। ये बताइए, यह शंट समांतर क्रम में जुड़ा है, समांतर क्रम में जुड़ते हैं तो धारा कम माने प्रतिरोध कम हो जाता है। जब प्रतिरोध कम हो जाएगा तो धारा अच्छा मापेगा, यानी सुग्राही यंत्र। अब बताइए, इस धारामापी के साथ शंट को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो कुछ धारा उधर जाएगी, कुछ जो बचेगा बाकी धारा इधर आएगी। आई धारा को मापना है, आई धारा में से आई जी धारा किलोमीटर में जा रही है और आई माइनस आई जी शंट में जाएगा। इस समय कह रहा है कि जब इसके साथ 4 ओम का प्रतिरोध मान शंट लगाया जाता है, धारामापी के साथ 4 ओम का शंट जोड़ा जाता है, तो उस समय विक्षेप 1/5 ही रह जाता है। 1/5 का मतलब कि धारा इसमें 1/5 बह रही है, ध्यान दीजिएगा। यानी आई जी के जगह पर हम पूरे आई का 1/5 लिखेंगे, आई का 1/5। कब? जब शंट क्या लगा है, 4 ओम का ना, वो समय आई जी की जगह पर आई में देखिए, इसमें धारा पूरे धारा का 1/5 जा रही है, यानी 1/5 विक्षेप जा रही है इसमें। कब? जब शंट 4 ओम का लगा हो तब। आइए, आप पढ़े थे एस बराबर आई जी अपन में आई माइनस इंटू जी, दिक्कत है। अब क्या करेंगे, आई जी की जगह पर आई बाई 5, आई बाई और आई माइनस आई बाई 5 और जी, और ये शंट के जब पेश किया पर भाई 5 में से गया 4 आई बटा में 5 गुणे जी, तो आई बाई 5 से आई बाई 5, ये जी नीचे बना, ऊपर जाके गुणा हो जाए 6 का, तो जी बराबर 16 ओम आ गया। यानी इस समय धारामापी का जो प्रतिरोध है 16 ओम है, धारामापी का प्रतिरोध कितना है। अब बोला है कि यदि इसके साथ 2 ओम प्रतिरोध और लगा दिया जाए, यदि शंट के जगह आप देखिए, यदि इस बराबर 4 और प्लस 2 और जोड़ दीजिए इसके साथ समीकरण में, यही नहीं बोला है। कह रहा है यही बोला है कि यदि इस प्रबंध के साथ 2 ओम प्रतिरोध का शंट और लगाया जाए, 2 ओम का प्रतिरोध का शंट और लगाया जाए, तो विक्षेप कितना रह जाएगा, कोई दिक्कत है। तो शंट और लगा दिया जाए, यानी शंट 4 था, 2 और जोड़ दिया जाए, तो शंट कितना हो जाएगा 6 ओम। पहले 4 ओम का शंट था, 2 ओम का और लगा दिया जाए, कोई दिक्कत है, तो 4 और 2 6 हो जाएगा। और जबकि जी का मान तो वही रहेगा, जी बराबर 16 ओम है, तो बोला है कि आई जी कितना रह जाएगा, तो निकालिए इस कंडीशन में। इस बराबर आई जे, आई माइनस आई जे इंटू
जी। एस की जगह पर लिखेंगे 6, आई माने अच्छा निकाल, आई जी निकालना ही है, आई माइनस आई जी, बात सही कीजिएगा, अभी 16 हो जाएगा, है कि नहीं है? इस पे डाला दीजिए तो क्या मिला, 6 आई माइनस आई जी, 16 आई जी, अरे 16 आई जी, हाँ ये गुणा कर दीजिए, 6 आई माइनस 6 आई जी, 16 आई जी, इधर आएगा आई बार देखिए 6 आई बराबर 16 आई जी प्लस 1600। आवाज बंद करने का प्रयास कीजिए भैया। ये 22 आई जी बटा में पहले लिख लीजिए 6 आई बराबर 22 आई जी, है ना? इसे मिला के भाग दीजिए, आई जी बराबर 6 माइनस 6 बटा में 22 आई, है कि नहीं है? तो आई जी कितना मिले यहाँ पर, 3 बटा 11 आई, तो आई बराबर क्या दिया है, आई से आई नहीं कटेगा। अब यहाँ पर आई फिलहाल तो 1 मिनट, अरे शोर बंद करो यार, पहले देखने तो कहाँ से मिस्टेक हुआ है। इसके साथ समांतर क्रम में लग रहा है कि जोड़ रहा है, ये कहा नहीं है, लेकिन यहाँ पर तर्क नहीं दिया, श्रेणी क्रम न जोड़ के समांतर क्रम में जोड़ेगा ये संट, इसके साथ संट ऐसा लगा रहा है, 2 और लगाएगा, तो संट को जोड़ो तो पहले, देखिए S1 बराबर 4 ओम मान लो और S2 बराबर 2 ओम मान लो, है ना? S1 बराबर 4 ओम, S2 बराबर 2 ओम, तो 1 बटा S बराबर ले लीजिए 1 बटा 4 प्लस 1 बटा 1 बाई S बराबर ये 4 हो गया। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस 2 होगा 3 बटा, तो जो संट लगा रहा है 4 बटा 3 ओम हो जाएगा ना। इसके साथ 2 ओम के साथ संट को श्रेणी क्रम में जोड़ के समांतर क्रम जोड़ रहा है, जबकि ये सवाल में नहीं कहा है, बस ये बोला कि और लगा दिया जाए, तो और के मतलब कि समांतर क्रम में डाल दीजिए, श्रेणी क्रम में डालेंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, समांतर क्रम में डाल दीजिए, ठीक है? तो देखिए तब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, S बराबर आई जी अपन में ठीक है, आई माइनस आई जी और इंटू जी, है ना? अब देखिए इस की जगह क्या लिखेंगे, 4 बटा आई जी, आई माइनस आई जी, और जी की जगह पर
और इधर गुणा है। अच्छा ऐसे गुणा कर 4 चौका, तो क्या करेंगे देखिए 1/3 4IJ बटा में I माइनस ये इधर ये 4 से आए, अरे नहीं देखिए I माइनस और 4IJ नहीं 4 से आई 12IJ, ये माइनस उधर प्लस हो जाएगा। I बराबर 12IJ और प्लस IJ 13IJ बराबर I, तो IG रह जाएगा 1/13 I, माने विक्षेप कितना रह जाएगा? विक्षेप 1/13 भागी रह जाएगा ना, तो दिक्कत है। यानी याद रखिएगा, इसमें सवाल को थोड़ा सा घुमाया है, घुमाया क्या है मैंने क्लियरली नहीं किया है। जैसे कहा है कि और जोड़ दिया तो शंट को हमेशा याद रखें कि समांतर क्रम में जोड़ेंगे, और भी लगाता तो शंट को समांतर क्रम में ही जोड़ेंगे। तो भाई ये शंट दोनों क्या है, ये 4 था 2 और लगा दिया, तो दोनों को पहले समांतर क्रम में जोड़ लीजिए। तो ये 4 है 2 है, तो 1/s बराबर 1/4 प्लस 1/2 समांतर। ये वाला ना सवाल बोला है, देखिए एक बार सवाल को समझिएगा बारीकी से। बोला है कि एक धारामापी में जब 4 ओम प्रतिरोध का शंट लगाया जाता है तो विक्षेप 1/5 रह जाता है। 4 ओम का क्या लगाया जा रहा है, शंट लगाया जाता है, तो विक्षेप 1/5 रह जाता है। विक्षेप माने धारा 1/5 बहती है, कहाँ वहाँ तो गैलोमीटर में, गैलोमीटर में धारा 1/5 बह रही है। किसका 1/5? पूरी धारा, तो पूरी धारा का, पूरे टोटल धारा के 1/5 ना बहेगा उसमें, तो टोटल धारा आई होता है मान लेते हैं, आई का 1/5 रह जाएगा ना, तो IG बराबर क्या हो जाएगा, आई का 1/, कोई दिक्कत है और कोई समस्या तो है नहीं। तो वो समय निकाला गया, जी का मान 16 आया था। यदि कहा था कि इसके साथ 2 ओम का और लगा दिया जाए, इसके शंट के साथ जैसे मान लीजिए कि 2 ओम का और समांतर क्रम में डाल दिया जाए, पहले 4 ओम था, तो समांतर क्रम में क्या करते हैं, समांतर क्रम उलट के जोड़ते हैं ना, 4 ये 2 ये 1/4 1/2 लाए हैं, 4/3 हो गए। अब फिर वही फॉर्मूला रख दीजिए, आपका IG निकल जाएगा। कोई समस्या है? आगे देखिए 12 के बाद 13 देखिए, ये बोला है, सुनिए, जब एक धारामापी के साथ, एक धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध 1 ओम है, धारामापी है ना, तो धारामापी के कुंडली का प्रतिरोध 1 ओम है, तो धारामापी को किस तरह दर्शाते हैं, 1 ओम हो गया। थोड़ा सा आवाज बंद करना। एक धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध 1 ओम है तथा इसमें 50 मिलीएम्पियर धारा से पूर्ण स्केल प्राप्त करता है। जब 50 मिलीएम्पियर धारा जा रही है ना धारामापी में, तो सुई पूर्ण विक्षेप दे रही है, अब उससे अधिक नहीं हो पाएगा। जब धारामापी में 50 मिलीएम्पियर धारा जा रही है तो सुई पूरा कंप्लीट घूम जा रही है, माने पूर्ण विक्षेप दे रही है पूर्ण स्केल पर, है ना। यानी ये जो IG है, धारामापी में जो धारा जाएगी उसको IG से दर्शाते हैं। IG बराबर 50 मिलीएम्पियर, तो 50 × 10⁻³ एम्पियर है कि नहीं है। कह रहा है इसे 2.5 वोल्ट तक नापने वाले विभवांतर में किस प्रकार बदला जा सकता है। विभवांतर है ना, तो 2.5 वोल्ट तक विभवांतर नापने वाले विभवांतर में बदला, ये देखो वोल्टामीटर में बदलना है। ये बताइए, थोड़ा सा बता रहे हैं कि विभवांतर को मापने के लिए दिमाग लगाना, अगर आप किसी धारामापी को, आप धारामापी को अमीटर में रूपांतरण, वोल्टमीटर में रूपांतरण करना चाहते हैं, तो इसका प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। जो आप शंट लगाएंगे
इसके श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में नहीं। शंट जो लगाएंगे समांतर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, क्योंकि अमीटर का प्रतिरोध कम होना चाहिए। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कम होता है, शून्य होता है, लेकिन वोल्टामीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। तो विभवांतर मापने के लिए प्रतिरोध को बढ़ाना पड़ता है। अगर हम धारामापी को वोल्टमीटर बनाना चाहेंगे, जैसे आपने अमीटर बनाया तो क्या किया, समांतर क्रम में शंट लगा दिया ना। अगर आप वोल्टमीटर बनाएंगे तो शंट को किस में लगाएंगे, श्रेणी क्रम में ना। तो आपको क्या करना होगा, शंट को श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। कोई समस्या नहीं समझ पा रहे हैं? नहीं, कल्पना की जा सकती है, बनाया नहीं जा सकता। आइए देखिए आगे। तो हला बंद करो। इसे क्या करेंगे, चलिए वोल्टामीटर बनाना है ना। इसके साथ देखिए धारामापी है, शंट है, इसमें धारा आईजी बह रही है ना। तो आप इसके सिरों के बीच में विभवांतर निकालना चाहते तो V इक्वल टू होता है IG ब्रैकेट में G प्लस S। अरे भाई वोल्टामीटर में, अगर वोल्टामीटर को धारामापी में रूपांतरण करेंगे तभी बताए ना कि प्रतिरोध अनंत चाहिए। ये बताए धारा IG, देखिए इसके साथ कौन सा क्रम में जोड़ना चाहिए, प्रतिरोध बढ़ाने के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा ना। तो जो हम शंट डालेंगे वो किस क्रम में डालेंगे, श्रेणी क्रम में डालेंगे। अमीटर बनाना है तो समांतर क्रम में, और वोल्टमीटर बनाना है तो श्रेणी क्रम में। कोई दिक्कत है? तो ये देखिए वोल्टमीटर बनाने के लिए ये सूत्र लगेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, V निकालना, V दे दिया है 2.5 ओम और शंट का मान पूछा है। देखिए जब भी वोल्टमीटर बनाना है तो इसके लिए सूत्र होता है V बराबर IJ और G और S। देखिए है, अरे V इक्वल टू IR होता है ना सूत्र। अब V बराबर है वोल्ट दे दिया है। चलो केयर करना, सुनो एक बार सवाल को, मतलब को समझो। लड़का सो रहा है, समझ नहीं रहा है, नहीं सो पा रहे हैं। देखिए बुक ध्यान दीजिए, आंखों का सलाइए और ध्यान दीजिए। आप लोग शांत रहिए, सवाल एक बार पुनः पढ़ रहे हैं, समझिएगा। एक धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध, ध्यान दो, एक धारामापी के कुंडली का प्रतिरोध, तो धारामापी को किससे दर्शाते हैं, जी से ना। G बराबर 1 ओम दे दिया है, उसमें 50 मिली एम्पियर धारा बह रही है। किसमें, धारामापी में। तो धारामापी में धारा को IG से दर्शाते हैं। IG बराबर 50 मिली दे दिया है, तो 50 मिली को 10 के पावर 3 एम्पियर लिख सकते हैं। और 2.5 वोल्ट विभवांतर नापने के लिए वोल्टामीटर को माने आप कैसे बदलेंगे, जाहिर से पता कि शंट लगाएंगे, श्रेणी क्रम में डालते हैं। कितने ओम का शंट डालना होगा वही पूछा है। आइए, यानी V की जगह पर 2.5, IG की जगह पर 50 पूरे 10 के पावर माइनस, और ब्रैकेट में G की जगह पर 1 और S निकालना है। आया समझ में? अब देखिए 2.5 ला के भाग दे दीजिए, 50 पूरे 10 के पावर माइनस 1 प्लस S, 10 ऊपर जाएगा, मैं 3, 2.5 पूरे 10 के पावर 3 बटवा में। अरे आवाज आ रही है जी, कहे जी भाई? देखो ये 2500 हो जाएगा बटा में 50, फिर प्लस है माइनस 1 बराबर, ये 0 से 0 कैंसिल, 50 माइनस 1 बराबर S। S बराबर कितना, 49 ओम का शंट श्रेणी क्रम में है ना।
जोड़ना होगा। कोई समस्या है? आगे सवाल देखिए। चौदह देखो, एक धारामापी का प्रतिरोध 100 ओम है। अगला सवाल देखना ध्यान से। अपने में आप लोग परेशान है, सवाल कहां समझ में आएगा। एक धारामापी का प्रतिरोध कितना है? धारामापी का प्रतिरोध किससे दर्शाते हैं? जी से ना, यानी जी बराबर 100 ओम दे दिया है। इसमें 25 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। 25 मिली एम्पियर किसमें? धारामापी में ना। इसे किससे दर्शाते हैं? 25 मिली एम्पियर 25 × 10 के पावर माइनस 3 एम्पियर। अब बोला है कि इस धारामापी की सहायता से 120 वोल्ट का विभवांतर नापने के लिए क्या निकालना है? V बराबर कितना? 120 वोल्ट। आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं? एक बार फिर सवाल को समझिए। एक धारामापी का प्रतिरोध 100 ओम है। इसमें 25 मिली एम्पियर धारा पर पूर्ण विक्षेप दे रहा है। जब धारामापी में 25 मिली एम्पियर धारा बह रही है तो सुई पूरा हिल जा रही है, पूरी विक्षेप दे रहा है। अब धारामापी से आप 120 वोल्ट का विभवांतर मापना चाहते हैं तो याद रखिए, वोल्टामीटर बनाना होगा तो शंट को श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। अमीटर बनाना होगा तो शंट को समांतर क्रम में जोड़ना होगा। अमीटर का प्रतिरोध कम होता है, वोल्टामीटर का प्रतिरोध अधिक होता है। प्रश्न कभी कभी उठाता है कि निम्न में से किसका प्रतिरोध कम होता है? अमीटर दे देगा, वोल्टामीटर दे देगा और दोनों दे देगा, इनमें से कोई नहीं देगा। याद रखिएगा, अमीटर का प्रतिरोध हमेशा कम होता है, वोल्टामीटर का प्रतिरोध हमेशा। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होना चाहिए, जबकि आदर्श वोल्टामीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। मुझे कहता है ये बताइए, भी निकालना है ना। V = IG ब्रैकेट में G प्लस 120 I माने 25 × 10 के पावर माइनस और G माने 100 प्लस S निकालना है। ये 25 × 10 के पावर माइनस, आई देखिए 100 प्लस, भाई कटाएंगे ना, ऐसे भी 24 से कटा सकते हैं। 24 बटा में 24 × 5 120 होता है। अगले 10 के पावर 3 जाएगा, अब माइनस से 100 हो जाएगा, इधर प्लस हो तो माइनस होगा। भाई 204 मैंने ऐसे कर लेंगे। ये देखिए 5 चौका 20 के 0 हंसे बच्चे देखिए 5 चौका 20 4 5 बटे 00 माइनस तो दिक्कत है तो कितना हो जाएगा? 27 ओम होगा सर जी। हाँ 5 चौका 20 तो 2 का है। गलती कटाए हैं। अच्छा 5 चौका 20 तो 4 हुई ना। तो 4 होगा तो 5 बाटे अच्छा 5 चौका 20 अच्छा है मिस्टेक यहाँ पर कितना हो जाएगा? 47। ठीक है 15 देखिए आगे देखिएगा। एक धारामापी का प्रतिरोध कितना है? G बराबर 118 ओम है। यह IG बराबर 50 मिली एम्पियर पर पूर्ण विक्षेप दे रहा है। 50 × 10 के पावर माइनस 3 एम्पियर। इसमें परिवर्तन के लिए 3 एम्पियर की धारा माप सके
तो पहला 3 एम्पीयर की धारा मापा था, तो यदि धारा 3 एम्पीयर के देखिए 3 एम्पीयर की धारा मापना है ना, तो धारा मापने के लिए अमीटर बनाना होगा ना। तो अमीटर के लिए आप कैसा शंट प्रयोग करेंगे, एस बराबर IG बटा में I माइनस और इनटू, तो आप S बराबर देखिए IG मैंने 50 में 10 के पावर माइनस 3 माइनस और गुणे 100। तो ये देखो दशमलव हट गया, ऐसे कर लीजिए, ये 0 हट गया, 5 गुणे 10 के पावर में 2 9। तो ऐसे इसको ऐसे लिख लो, 50 बटा में 1000 कर लो, 3 है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। और 3 माइनस 50 बटा में 1000 और गुणे 100। आई देखो 118 काय गलती लिखा था भाई, कितना हो जाएगा 1/20, 3 माइनस 1 गुणे 20 23 60, यानी 59 बटा में, और इसे 20 से 20 कैंसिल, 118 बटा में 59, यानी 2 पर में कटेगा, 2 ओम का शंट लगाना होगा। अगला दूसरा कहा था कितने, दूसरा है, एक आंसर आ गया, V बराबर 10.2 ओम का मैंने कंडेंसर का नापना है ना, ये वोल्ट है। तो V इक्वल टू IG ब्रैकेट में G प्लस अच्छे ऊपर वो देख लिए 300 वोल्ट है, हो गया। तो V बराबर क्या होता है, IG ब्रैकेट में G प्लस, तो निकाल देंगे यहाँ से। ये क्लियर हो रहा है ना। 16 देखिए, 16 एक धर्मापी एकदम सेम है, 17 भी एकदम सेम है। ए सुर बंद करिए। अच्छा 17 बताना पड़ेगा। 17 देखिए, ये सुर बंद करो। एक कह रहा है कि 1 वोल्टमीटर का प्रतिरोध, यहाँ वोल्ट देखो, यहाँ पर शब्द को ध्यान देना, यहाँ पर 1 वोल्टमीटर का प्रतिरोध दिया है, धारामापी और शंट का नहीं दिया है, वोल्टमीटर का दिया है। तो वोल्टमीटर का प्रतिरोध G प्लस S होगा ना, G प्लस S दोनों होगा ना, 180 ओम। नहीं समझ रहे हैं, यहाँ बोला है कि 1 वोल्टमीटर का प्रतिरोध है। आवाज थोड़ा बंद करें। 1 वोल्टमीटर का प्रतिरोध है। अगर धारामापी का होता है या शंट का होता है तो G और S लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर ओनली वोल्टमीटर बोला है, तो वोल्टमीटर में G और S दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ता है ना। वोल्टमीटर में क्या होता है, G और S श्रेणी क्रम में जुड़ना होगा। तो 180 हो गया है। आगे बोला है इसके सिरों के बीच 5 वोल्ट का विभवांतर है। किसके सिरों के बीच, वोल्टमीटर के सिरों के बीच, यानी V बराबर 5 वोल्ट। ये बताओ कितना विक्षेप देगा, धारा निकाल लो। चूंकि V बराबर IG ब्रैकेट में G प्लस, V की जगह क्या लिखेंगे 5, IG निकालना है और G प्लस S की जगह 100। तो IG बराबर यानी 5 बटा में 100, 36 5 180 होता है। तो IG बराबर 1 बटा
36 एम्पियर हो गया। यानी धारामापी में धारा कितना बढ़ रही है, कितना बढ़ रही है। अब कह रहा है कि 25 वोल्ट पर पूरे स्केल विक्षेप प्राप्त करने के लिए इसके श्रेणी क्रम में कितना शंट लगाना। 25 वोल्ट ना, आइए तब V बराबर 25 वोल्ट। जब विभवांतर नापने के लिए हमारा G निकाले, देखिए S निकालना है, S तो V बराबर IG और G प्लस S। तो यहाँ पर V के जगह पर 25 बराबर IG माने 1 बटा और G प्लस S देखिए, अच्छा G प्लस S और फिर अलग से जुड़ेगा, रुकिए 1 मिनट, I प्लस S एक और जुड़ेगा, H डैश मान लीजिए, है ना। पहले से G प्लस S है, उसमें उसके साथ श्रेणी क्रम और जुड़ेंगे ना, अरे इसके साथ श्रेणी क्रम और जोड़ना है ना। तो पहले से G प्लस S है, फिर S डैश जोड़ेंगे, अलग से जोड़ेंगे ना। तो है 180 प्लस S डैश, भाई 25 80 900 हो जाएगा बराबर 100, लाके घटाएंगे H डैश बराबर 180 हो गया। आंसर आया होगा। उतारिए।